EW का उच्चारण, कहाँ यू कहाँ ऊ, क्या है इसका नियम? आलिम सर की क्लास जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 48 में आपका स्वागत है। आज मैं EW की बात करूंगा। EW जब किसी शब्द में आता है तो उसके दो उच्चारण होते हैं, ऊ या यू। जैसे NEW में EW का उच्चारण यू हो रहा है, इसे हम नू नहीं कहते, न्यू कहते हैं। लेकिन CREW, इसमें हम CREW का उच्चारण करते हैं क्रू, इसे क्रू नहीं कहते, क्रू कहते हैं। तो NEW में न्यू, CREW में क्रू। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक नियम है कि किसी शब्द में EW का उच्चारण ऊ होगा या यू होगा। इसके बारे में मैंने यू वाली क्लास में चर्चा की थी, क्योंकि यू के भी दो उच्चारण होते हैं, कहीं यू होता है, कहीं ऊ होता है। तो जो नियम यू के मामले में लागू होता है वही EW के मामले में भी लागू होगा। उस नियम का नाम है जोशीले चार। जोशीले चार में 5 ध्वनियाँ हैं, ज, श, ल, च, र। यदि जोशीले चार में शामिल इन 5 ध्वनियों में से कोई एक ध्वनि EW से पहले आए तो उसका उच्चारण होगा ऊ। अगर कोई और ध्वनि आए, कोई और ध्वनि जैसे प है, ब है, ट है, यह ध्वनि अगर EW से पहले आती है तो उच्चारण होगा यू। हमने दो उदाहरण देखे, न्यू और क्रू। न्यू में EW से पहले एन की न ध्वनि है जो जोशीले चार में नहीं है, इसलिए उसका उच्चारण हो रहा है यू। लेकिन क्रू में EW से पहले र है, आर की र ध्वनि है, और र की ध्वनि जोशीले चार में है, आखिरी ध्वनि र की है, इसलिए उसका उच्चारण हो रहा है ऊ। न्यू और क्रू। आइए ऐसे कुछ और उदाहरण देखते हैं। पहले वे शब्द जिसमें जोशीले चार की ध्वनियाँ हैं, यानी ज, श, ल, च, र। JEW, ज, जोशीले चार की पहली ध्वनि, उच्चारण होगा जू, न कि ज्यू। कैश्यू, काजू, इसमें भी EW से पहले श की ध्वनि है, एस से श की ध्वनि होती है, तो जोशीले चार की दूसरी ध्वनि श, यहाँ पे उसका उच्चारण होगा ऊ, कैशू। फ्लू में EW से पहले ल है, एल है, ल है, और ल जोशीले चार की तीसरी ध्वनि है, इसलिए यहाँ भी उसका उच्चारण होगा फ्लू। फ्लू नहीं होगा, फ्लू। इसी तरह ब्लू, BLEW, के लोग इसे ब्लू कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण ब्लू होगा। LEWIS, इसे के लोग लेविस कह देते हैं, लेकिन ये लेविस नहीं है, लुइस है। LEW से लू, IS से इस, लुइस। LEWD, इसमें भी LEW का उच्चारण लू होगा, हालांकि इसका उच्चारण ल्यू भी है, इसे ल्यूड और लूड दोनों कहते हैं। CHEW, चू, जोशीले चार की चौथी ध्वनि च, यहाँ भी EW का उच्चारण होगा ऊ। CREW मैंने बात की, क्रू, यहाँ EW से पहले र की ध्वनि है, उच्चारण हो रहा है ऊ, क्रू, न कि क्रू। एंड्रू, इसको भी कई लोग एंड्रयू कहते हैं या एंड्रयू लिखते हैं, लेकिन चूंकि EW से पहले आर है तो ऊ ही होगा, इसलिए यहाँ पर भी इसका उच्चारण होगा एंड्रू, न कि एंड्रयू। अभी आपने देखा कि EW से पहले अगर कोई ऐसी ध्वनि हो जो जोशीले चार में शामिल है तो उच्चारण हो रहा ऊ। अब हम ऐसी ध्वनियाँ देखेंगे जो जोशीले चार में शामिल नहीं है। जब ये कोई ध्वनि EW से पहले आती है तो उच्चारण होगा यू। एक न्यू का उदाहरण हमने देखा, अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। FEW, फ्यू, EW से पहले एफ की फ ध्वनि है जो जोशीले चार में नहीं है, इसलिए उच्चारण हो रहा है यू, फ्यू। DEW, ड की ध्वनि है, यह भी जोशीले चार में नहीं है, ड्यू। NEW की बात अभी हमने की। KNEW, इसमें भी EW से पहले न की ध्वनि है, तो न की ध्वनि है, उच्चारण हो रहा है यू, न्यू। NEPHEW, इसके दो उच्चारण होते हैं, नेफ्यू और नेव्यू, लेकिन चूंकि फ और व दोनों में से कोई भी जोशीले चार में नहीं है, इसलिए उच्चारण होगा यू। कर्फ्यू, EW से पहले एफ की ध्वनि है, फ की ध्वनि है। STEW, स्ट्यू, इसे स्टू नहीं कहेंगे, स्ट्यू कहेंगे, क्योंकि EW से पहले ट है और ट जोशीले चार में शामिल नहीं है। STEW ARD, इसे कई लोग स्टीवर्ड कहते हैं, ठीक, इसका उच्चारण होगा स्ट्यूअर्ड। STEW से स्ट्यू, ARD से अर्ड, स्ट्यूअर्ड। अभी हमने ऐसे शब्द देखे जहाँ EW से पहले ऐसी ध्वनियाँ थी जो जोशीले चार में शामिल नहीं है, उच्चारण हो रहा यू। लेकिन ऐसी ध्वनि है जो जोशीले चार में शामिल नहीं है, उसके बावजूद उसका उच्चारण यू नहीं हो रहा है, वह ध्वनि है स। एस की स ध्वनि अगर EW से पहले हो तो उसका उच्चारण स्यू नहीं होता, कुछ और होता है। जैसे SEWER, इसे हम सीवर कहते हैं,
नियम से इसका उच्चारण होता है श्यूअर, लेकिन श्यूअर नहीं होता, इसका उच्चारण होता है सुअर, सुअर। इस तरह SEWAGE, इसे भी सीवेज कहते हैं हम लोग, उसका उच्चारण होगा सुएज, सुएज। लेकिन इसे भी चुकाने वाला उच्चारण है SEW का, जिसका मतलब है सिलाई करना, उसे हम कहते हैं सू, और सिलाई मशीन को कहते हैं सुइंग मशीन। लेकिन SEW का उच्चारण होगा सो, न कि सू या स्यू। और सिलाई मशीन के लिए जो शब्द है उसका उच्चारण होगा सोइंग मशीन, न कि सुइंग मशीन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए नियम के साथ। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।